मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे 8वें वेतन आयोग की। केंद्रीय कर्मचारियों की बहुत समय से मांग चली आ रही थी कि 7वें वेतन आयोग का समय 31/12/2025 को समाप्त होने जा रहा है। इसलिए वेतन आयोग का गठन किया जाए ताकि 1 जनवरी 2026 से कर्मचारी नया वेतन प्राप्त कर सकें। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में जो सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इन्होंने नए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिसकी खबर आज के समाचार पत्रों में सुर्खियों में छपी है और कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ी है। अब हम बात करना चाहेंगे कि वेतन आयोग क्या होता है। वेतन आयोग जो है एक कमेटी होती है जो वर्तमान समय में जो महंगाई की दर चल रही है उसके हिसाब से और कर्मचारियों के वेतन में कितना इजाफा किया जाए, इस सब का महंगाई की दर का और संसाधनों का अध्ययन करते हुए सरकार को एक रिपोर्ट सौंपती है, जिसके अंतर्गत जो वेतनमान है उसमें कितनी बढ़ोतरी की जाए या कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए। और उसके बाद में जो वेतन स्लैब होते हैं, जो केंद्र सरकार में वर्तमान में 18 स्लैब हैं, उन सभी में न्यूनतम से लेकर के और अधिकतम तक के में वेतन में कितनी वृद्धि की जानी है, इसका प्रस्ताव सरकार को सौंपती है। सरकार उसका अध्ययन करने के पश्चात किसी एक निश्चित तारीख जो सामान्यतः 1 जनवरी होती है से उसे लागू कर देती है और उसके पश्चात कर्मचारियों को नए वेतनमान में वेतन मिलने लग जाता है। ये जो वेतन आयोग है, इसके अनुसार न केवल कर्मचारियों को बल्कि पेंशनर्स की भी अनुपातिक वृद्धि की जाती है। तो इससे पेंशनर्स को भी फायदा होता है। और वेतन आयोग में जो वेतनमान के और पेंशन के अलावा जो अन्य भत्ते होते हैं, जैसे आपका हुआ शहरी भत्ता, जैसे हुआ वर्दी भत्ता, जैसे हुआ आपका यात्रा भत्ता आदि, इन सब का भी और नए सिरे से संशोधन किया जाता है। तो इस प्रकार ये वेतन आयोग जो है वो एक तरह से वेतन स्ट्रक्चर क्या है, वेतनमान क्या रहेंगे, वो उसका एक तरह से पूरी कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करके और सरकार को प्रेषित करता है। वर्तमान में जिस वेतन आयोग की घोषणा की गई है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जिससे केंद्र में जितने भी कर्मचारी हैं उनको और पेंशनर्स को लाभ होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि अब तक का जो पीछे का इतिहास रहा है वो ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों का जैसे ही वेतनमान बदलते हैं, राज्य सरकार के भी जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं उनके कर्मचारियों के भी वेतनमान बदले जाते हैं और राज्य सरकार अपने स्तर से अलग से और आयोग का गठन करती है और अलग से समीक्षा करके और अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन कर देती है। तो इस जो वेतन आयोग के गठन की सूचना से न केवल केंद्रीय कर्मचारी हर्षित हुए हैं, बल्कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको भी इस बात की उम्मीद हो गई कि आने वाले समय में हमारे भी वेतनमान में संशोधन होगा, हमारे भी वेतनमान बढ़ाए जाएंगे। तो सभी राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारियों को इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है और इसके साथ ही चाहे कुछ विलंब से हो, राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।